प्यारे बच्चों, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 में जो खंड 2 में जो गणित के प्रश्न आए थे वो आज हम इनको हल करेंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आया था कि 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। देखो इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब देखो बच्चों, इसमें हमने आपको इस तरीके से पीछे से हम कामा लगाएंगे इस तरीके से। देखो बच्चों, यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक और यहाँ पर 3 अंक। अब हमें क्या करना है, 2 लाख लिखना है। देखो बच्चों, 2 को हमें कैसे लिखना है, 2 को हमें ऐसे लिखना है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ कितना है, 2 लाख, 2,000। अब 2,000 यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, 2 आया, 2,000। ये हजार का है, देखो ये सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये हजार का और ये लाख का। ये क्या है, हजार का और ये है लाख का। 10 लाख और 10,000। अब इसमें हमें 2,000 लिखना है, तो दो को हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में 0,2 अंकों में। तो कितना हो जाएगा, देखो 0,2 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम कैसे, इस तरीके। तो हमारा कौन सा हो गया, 2। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये बच्चों कितना हो गया, 2,02,000। तो ये हमारा कौन सा प्राप्त हुआ इसमें, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 6 अंक सबसे छोटा कौन सा होता है, 0। लेकिन 0 से कोई संख्या नहीं बनती है। तो हम क्या है, अब हमें बनाना है, छोटी संख्या बनाना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, फिर इसके साथ हम 0 बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इस तरीके से लिख देते बच्चों, तो ये कोई भी संख्या नहीं हुई, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम क्या करें, छोटा अंक कौन सा लेंगे, फिर इसके आगे 1। तो 1 के बाद ही 0 का महत्व होता है। इसलिए हमने ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बना ली। अब देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। तो 9 से तो हम बना सकते हैं। तो 9 से कौन सी होगी, देखो बच्चों, 4 बार 9 लिख दें तो 1, 2, 3 और 4। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें क्या निकालना, अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर करना है। तो इन्हें घटाना है। तो देखो यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाया, 1 आया। फिर यहाँ 9 और 9 0, फिर यहाँ पे भी 9 बचा, 0, फिर यहाँ पे भी 9 बचा, 0। अब यहाँ से हासिल यहाँ गई थी, तो कितना हुआ बच्चों, देखो यहाँ 9 बचा, तो 9, तो 9, 3 0 और 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो कितना हो गया, 90,001। तो 90,000 हमारा कौन सा लिखा हुआ है, ये सी नंबर। क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, लिखा है 13 + 6 × 7 भाग 11 × 3 -12 -4 × 2। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या है, ब्रैकेट ये हमें हल करने पड़ेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट हल करने, देखो 3 पहले 13 लिखेंगे। बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट करते हैं हल। ब्रैकेट, फिर ऑफ का या गुणा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें हमें ये नियम लगाना है। तो इसमें गुणा पहले है, तो 6 सत्ते 42, भाग इसमें पहले ऐसे लिखे 11 तियां 33,
फिर माइनस, फिर कितना आया देखो 12, 4 दूनी 8। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया 55 भाग 33 माइनस 12 में से 8 गया 4 बचा। अब देखो भाग को हम कैसे करते हैं, गुणा की रीत से करते हैं। यहाँ गुणा लगा देंगे और इसका रिवर्स लिख देंगे। तो 3 गुणे 55 गुणे 1/33 माइनस 4। तो 3 से काट दिया 11 और 11 पन्ना 55। अब कितना आया देखो 5 माइनस 4 तो कितना आ गया 1। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये बी वाला। अब देखो बच्चों ये 44 करते हैं। देखो अब देखो बच्चों 44 करते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना। अब देखो बच्चों अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे सिर्फ, यानी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, स्वयं और 1, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अभाज्य, माने जो किसी से भी विभाजित ना हो, यानी 1 और स्वयं के अतिरिक्त यदि कोई संख्या किसी से विभाजित नहीं है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्रथम पूछा गया, प्रथम का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 7। ये 4 प्रथम अभाज्य संख्या है, इनका हम योग करेंगे। देखो 7 3 10 5 15 और 2 17। तो कितना हो गया बच्चों 17। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 17 वाला। अब देखो बच्चों 45 ये करते हैं। ये लिखा है 12 सही 1/6। इसको हमें हल करना है, दशमलव के समतुल्य निकालना है। तो अब देखो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 1/6। इसको हम ऐसे 16 है, यहाँ पे 16, ये 16 है बच्चों। 12 सही 1/16, तो हम इसको लिखेंगे 12 प्लस 1/16। अब ये तो पूर्णांक में है, ये सिर्फ खाली 1/16 है, यानी कि ये इसको ही हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। देखो बच्चों अब देखो अब हम क्या करेंगे, 1/16 जो लिखा हुआ है तो इसको हम 16 का भाग करेंगे 1 में। 16 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 1 यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 16 का भाग 10 में करेंगे तो 10 में भाग जाएगा नहीं, तो इसके लिए भाग टूट गया, भाग का क्रम टूट गया, तो उसके लिए हमने 0 बढ़ा दिया। अब 0 बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा देंगे। तो 16 का इसमें हम भाग करेंगे, 16 पंचे 100 96, 96 आया देखो बच्चों, फिर 4 बचा। अब यहाँ दशमलव लग चुका है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो 16 दूनी 32, कितना बचा 8। अब फिर 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, तो 80 यहाँ देखो। तो अब इसका मान कितना हो गया देखो बच्चों 12 प्लस दशमलव 0625, तो ये हो जाएगा 12.0625। तो 12.0625 हमारा कौन सा है, ये वाला आंसर हमारा सही है। आगे देखते हैं देखो बच्चों 46। देखो बच्चों वह कौन सी संख्या जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणा जो, इसका मतलब ये है कि ये वो संख्या 4 के पहाड़े में भी आए, 4 का पूरा भाग चला जाए। 8 से जब उस संख्या को भाग करें तो वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो, और 6 से करें तो 6 से भी विभाजित हो। तो इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटा गुणक या छोटी संख्या कौन सी होगी, वो इनका क्या होगा, लासापा होगा। तो देखो बच्चों लासापा 4, 6, 8 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या गुणक कौन सा होगा, इनका लासापा होगा। तो अब हम लासापा कैसे निकालेंगे, देखो 4, 6, 4, 8 और 6। अब देखो लासापा हम निकालें तो 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तियां 6।
अब 2 से फिर भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3। अब देखो 2 से भाग चला जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे। तो अब देखो इनका जो लासापा होगा, यानी सबसे छोटा गुणक होगा जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो, वो लासापा होगा इनका गुणा कर ले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यह हो जाएगा 8 या 24। अब देखो बच्चों, अब 24 से कौन सी संख्या इनमें से विभाजित होगी? अगर हम 24 से भाग करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो हमने बच्चों आपको पढ़ाया है 24 से विभाज्यता का नियम। अब 24 की विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों? देखो 24 से विभाज्यता का नियम है 3 गुणे 8, यानी 3 8 24। तो जो संख्या 3 से विभाजित होगी, जो 8 से विभाजित होगी, वही संख्या 24 से भी विभाजित होगी। तो अब हमें 3 का नियम करना पड़ेगा। तो 3 का नियम क्या है? यदि कोई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होती। तो पहले तो हम 3 से विभाजित होने का नियम लगाएंगे। देखो बच्चों, देखो 3 और 6 9 18, इसका 18 हो गया जो 3 से विभाजित है। अब देखो अब 8 से हमें करना है, तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या में भाग करना पड़ेगा। अंतिम 3 अंक अगर संख्या के विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती। तो 8 चौकू 32। अब यहाँ कितना बचा? देखो 32 और 7 39, तो 76 बचा। तो ये संख्या 76 जो बचेगी, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो बच्चों, इसको देखते हैं। 6 6 12 और 4 16। अब 16 जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये भी संख्या विभाजित नहीं है। अब देखो बच्चों, इसको देखते हैं। इसके अंकों का योगफल क्या है? 6 6 12 और 6, यानी कि 21, सॉरी 9 12 6 और 6 12 और 9 21, जो 3 से विभाजित है। तो ये संख्या 3 से तो विभाजित है। अब ये 8 से है कि नहीं? तो 8 से हम क्या करेंगे? पहले इसमें भाग करेंगे, 696। अब देखो 8 2 64, 5 56, 8 7 56, तो ये 56, यानी कि ये संख्या जो है वो 3 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 24 से भी विभाजित होगी, अर्थात 4 8 और 6 का ये गुणज होगी। तो हमारा कौन सा सही है? ये वाला हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है जिसका हम इसमें भाग करें, इसमें भाग करें और इसमें भाग करें, तो इसमें भी 6 शेषफल के रूप में प्राप्त हो और इसमें भी 6 शेषफल के रूप में प्राप्त हो। तो अब देखो बच्चों, तो ऐसी संख्या ढूंढनी है। देखो 270 में से हम क्या करेंगे? 6 घटा दें तो बचेगा 264। अब 426 में से 6 घटा दें तो बचेगा 420। अब देखो बच्चों, जब कोई संख्या इनमें पूर्णतः भाग चला जाएगा किसी संख्या का, तो इनमें इसमें भाग करेंगे तो उसमें कितना बचेगा? 6 शेष बचेगा। तो अब देखो बच्चों, अब इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वो मासापा होगी। तो हम इनका मासापा निकालेंगे, 264 और 420 का हम मासापा निकालेंगे। अब 264 को हम भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचा? 6 5 1। 156 में भाग करेंगे 264, 156 का भाग करेंगे 264 में, तो अब करेंगे 4 108। फिर इसमें भाग करेंगे तो 96 यहाँ आएगा और यहाँ बचेगा 12। अब 12 का भाग करेंगे 48 में, तो 5 4 48। अब देखो यहाँ पे क्या है? 12 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इस संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 12 होगी। कौन सी होगी? 12, जो इन दोनों संख्याओं को जब विभाजित करेगी तो वहां पर 6 शेष बचेगा। यानी कि 12 को जब इसमें भाग करेंगे तो शेष पर 0,
और इसमें भाग करेंगे तो शेषफल 0। जब हम इसमें 6 जोड़ देंगे, जब हम इसमें 6 जोड़ दें, 6 का मतलब इसमें हमने 264 में 6 जोड़ा तो 270 प्राप्त हुआ, और 420 में 6 जोड़ा तो हमें 426 प्राप्त हुआ। तो हमें जब इनमें भाग करेंगे 12 का, तो हमने इसमें 6 जोड़ा है तो इसमें 6 ही शेष बचेगा। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, इसको हमने इसका योगफल निकाला। संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो इनमें दशमलव एक सीध में रहना चाहिए और हर अंक के नीचे अंक होना चाहिए। अब देखो बच्चों दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो हम दशमलव के बाद 4 अंक बनाते हुए लिखेंगे। देखो बच्चों 7.7 है, इसको 4 अंक में बनाएंगे तो देखो इस तरीके से। अब देखो आया 7.07, फिर इसको 0 बढ़ा देंगे ऐसे 4 अंक, फिर इसमें देखो 7.007, फिर 0 बना लिया। देखो बच्चों अब इसको हम लिखेंगे 77 लिखा है, 0.007 और 7। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 8 आ गया, फिर 7 और 7 चौक 28 और ये अब इतना आया। अब 98.7847, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ये वाला हमारा आंसर सही है। अब देखो बच्चों ये वाला देखते हैं आप। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 3.003 गुणे 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.00 और 25.75। अब देखो इसका जब हम गुणा करेंगे, देखो बच्चों 45.045 ये प्राप्त होगा। अब ये इसमें हमें जोड़ना है सब में, तो हम क्या करेंगे? देखो बच्चों दशमलव लिखा हुआ है 0 1 2 3, अब यहाँ लिखा है 5.02575 है 75, इनको हमें जोड़ना है। अब देखो जोड़ेंगे तो 75, यहाँ 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 50। अब देखो हमें बच्चों लगभग निकालना है। लगभग के लिए क्या करते हैं बच्चों कि अगर कोई संख्या हमें हटानी है, लगभग मान निकालना है, तो 5 या 5 से बड़ी है तो ये जैसे हटानी है तो यहाँ पर आगे वाली संख्या में 1 बढ़ जाएगा। यदि यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है जो 5 या 5 से बड़ी है, तो ये 5 या 5 के बराबर या बड़ी है, तो ये हम हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। बच्चों देखो जब हम इसको हटाएंगे, यहाँ पर ये तो कट गया, यहाँ 8 हो गया। अब 8 हटाएंगे तो यहाँ पर एक संख्या वृद्ध हो जाएगी, तो यहाँ 9 हो गया। अब 9 इसको हटाएंगे तो 9 59 में 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 6, यानी कि यहाँ पे बढ़ गया 6 हो गया। अब जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 50.1 आया मान। अब ये किसके लगभग में है? 50 के बराबर है, तो ये लगभग किसके बराबर है? 50 के। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर AM पर कहाँ से चली है? दिल्ली से चली है, ये दिल्ली से चली है। और अजमेर 2:30 PM, अजमेर कब पहुंचती है? अजमेर 2:30 बजे पहुंचती है PM पर। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों दिल्ली से 8:15 AM, 15 AM का मतलब देखो बच्चों सुबह का टाइम है। रात में भी 8 बजता है हमारी घड़ी में और सुबह भी 8 बजता है। तो AM का मतलब है सुबह, जब हम लोग उठते हैं उस समय। तो ये 8 बज के, जब 8 ये बजेगा 8:15 पर वो चली। तो अब देखो 8 9 10 11 12, अब फिर 1 2 3 फिर होने लगा, यानी कि
कम हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 8 से 12 बजे तक कितना समय लगा। तो 8 से 12 बजे तक हमें कितना समय लगा, देखो 12 बजे में से हम घटा लेंगे 8:15। तो ये कितना बजा, देखो बच्चों यहाँ से एक हासिल आई तो यहाँ कितना हो गया 60, 60 45 और यहाँ 11 में से 8 गया 3। तो 8:15 से 12 बजे तक हमें कितना लगा समय, 3:45 घंटा। ये घंटे में आ गया, 3 घंटा 45 मिनट लगा। अब देखो फिर अजमेर 2:30 बजे पहुंचती, यानी कि 2:30 का मतलब यहाँ के बाद 2:30 का मतलब है 2 घंटा 30 मिनट इसके आगे। तो यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट हम कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ 7 और यहाँ आ गया 5। अब देखो बच्चों 5 घंटा 75 मिनट हमें लगा। अब देखो बच्चों ये 75 मिनट को एक घंटा होता है 60 मिनट का, तो हम इसमें से 60 घटा दें तो कितना आएगा 5 और एक इसकी हासिल यहाँ आ जाएगी तो कितना आ गया 6 घंटा 15 मिनट हमें कितना 6 घंटा 15 मिनट हमें दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगेगा, 6 घंटा 15 मिनट। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो ये टाइम आउट कितने मिनट का होता है। अब देखो बच्चों 1/2 घंटा का मतलब है 30 मिनट और इस समय का 1/10 भाग, तो 1/10 भाग हमें इसका निकालना है तो कितना निकलेगा 3 मिनट। तो टाइम आउट के लिए कितने मिनट हमें कितने मिनट का होगा 3 मिनट का होगा। अब देखो बच्चों ये देखते हैं x/25 बराबर 196/x है, तो x का मान हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इधर करना पड़ेगा और इसका गुणा इधर करना पड़ेगा। तब अब देखो बच्चों हमें इसको करना है x/25 बराबर 196/x, इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो x गुणे x 25 गुणे 196। अब देखो बच्चों ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 25 गुणे 196। अब दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे हम वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल x हो गया, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसका आ जाएगा 5, इसका 196 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 14, तो 14 पंचे 70। तो हमें कितना आंसर प्राप्त हुआ बच्चों, देखो 70 इसका हमें आंसर प्राप्त हुआ। अब देखो 53 करते हैं बच्चों। एक वस्तु 7500 रुपए में खरीदी जाती और 84 रुपए में बेची जाती, तो लाभ प्रतिशत निकालना। तो खरीदने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं क्रय मूल्य, ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया और हमने इतने को बेचा तो ये हो गया विक्रय मूल्य। अब क्रय खरीदने और बेचने में हमें क्या होता है लाभ या हानि होती है, तो इसमें विक्रय क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या होगा लाभ होगा। जब हम लाभ निकालेंगे फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखो बच्चों अब इसका क्रय मूल्य कितना है बच्चों, देखो क्रय मूल्य है 7500 और विक्रय मूल्य है 8400। विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है तो हमें लाभ होगा
तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हम इसमें से इसको घटा लेंगे। तो ये कितना बचेगा, 14 में से ये 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, तो 900 हमें लाभ हुआ। अब लाभ हमें पता चल गया तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत होगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ का मान कितना है 900 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 7500। अब देखो बच्चों हम इसको ऐसे से डिवाइड कर लिया, 25 × 75, 25 चौकू 100, 3 त्रिका 9, तो 3 चौकू 12। तो अब देखो बच्चों कितना आया, 3 चौकू 12, तो 12% हमें कितना क्या प्राप्त हुआ, लाभ। लाभ प्रतिशत हमें कितना प्राप्त है 12%। तो हमें कितना, अब देखो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, ये 12%। अब इसको देखते हैं बच्चों, देखो एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखो बच्चों इसमें अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। देखो आगे देखते हैं, देखो बच्चों एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखो बच्चों क्रय मूल्य कितना है इसका, वो अंकित मूल्य का 3/4 है, तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य 3/4। अब देखो क्रय मूल्य अगर 3 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 4 होगा बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य से इतने 20% अधिक पे बेच रहा है, तो क्रय मूल्य हमने यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 3 और अंकित मूल्य हो गया 4। अब विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 120/100 यानी 20% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना है 4 × 120 बटे काट दिया। अब देखो 2 छंगवारा 2 पंचे 10, तो 6 चौक 24, 24/5। अब देखो बच्चों अब हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ हुआ है देखो बच्चों, तो अब देखो क्या करेंगे, अब ये हो गया 5 चौकू 20, 5 अट्ठे 40। अब विक्रय मूल्य 4 रुपये 80 पैसा और क्रय मूल्य 3 रुपया है और अंकित मूल्य 4 रुपया है। तो अब हमें लाभ प्रतिशत, लाभ पहले निकालना है। लाभ कितना हो जाएगा, देखो विक्रय मूल्य है 4.8 और क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो (4.8 - 3) तो कितना हो गया, देखो 1.8। अब देखो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है 1.8 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 3, 3 × 18, तो 0.6 यानी कि आ गया तुम्हारा 60%। तो कितना बच्चों होगा, इसका आंसर कितना होगा 60%। अब ये देखते हैं, देखो बच्चों 349 × 51 + 632 भाग 31 को पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों अब देखो 349 × 51 + 632 भाग 31। अब देखो 349 को हमें 349 ×
51 का हमें गुणा करना, तो 349 गुणे 5 9 पना 45, हासिल लगी 4, 5 चौको 20 4 24, हासिल लगी 2, 5 या 15 2 17, तो कितना हो गया 9 9 7 और इसका मान हो गया 17,799 प्लस। अब 31 का भाग करना है हमें 632 में, तो 31 दूनी 62। अब देखो भाग जा नहीं रहा जी, फिर दशमलव लगा लें, फिर 0, तो 3 त्रिका 9 3 चौको 12, तो 3 आ जाएगा, तो आ गया लगभग तुम्हारा इतना आ गया। अब इसमें हम जोड़ दें तो ये 20.3, तो 3 9 11 8 7 1। अब देखो बच्चों ये 17,819 के करीब कौन सी संख्या है? 17,800, ये वाली संख्या, ये वाली इसके करीब संख्या है, तो हमारा मान कितना हो गया? 17,821 के करीब है, तो ये मान हमारा हो गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक राज्य 16 वर्षों में t बराबर 16 वर्ष में साधारण ब्याज की दुगनी हो जाती, तो a मिश्र धन बराबर कितना हो जाता है? 2p। अगर मूलधन p है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2p। अब दर हमें r बराबर निकालना है। अब देखो वार्षिक दर निकालना है बच्चों, देखो हमें SI का सूत्र क्या होता है? PRT/100। अब देखो P तो, अब SI का मान कैसे निकलेगा? अब हमने बताया था आपको SI बराबर कैसे निकालते हैं? A माइनस P, तो ये 2P माइनस P बराबर P। अब देखो बच्चों, अब ये P हो गया और P ये R गुणे T 16/100, P इससे कैंसिल हो गया। अब R बराबर हो गया 100/16, तो 4 से काट देंगे 25 और 4, तो ये 25/4, 6 चौक 24, 1/4, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 6 सही 1/4%। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज इस तरीके से, ये भुजा, ये यहाँ पर 90 अंश होता है। दो लंबवत भुजाएं, एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर, तो हमें परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब बच्चों देखो, जैसे यहाँ पर हम खड़े हों तो यहाँ से इधर आते हुए फिर इस तरीके से हम फिर यहाँ पर ही आ जाए, तो ये दूरी जो हम तय करेंगे ये परिमाप कहलाएगा। अर्थात परिमाप क्या होगा? इन तीनों भुजाओं का योगफल। अब हमें भुजाएं तो पता है 2, तो ये भुजा हमें पता होनी चाहिए, ये है कर्ण, ये क्या कहलाता है? कर्ण ABC। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का AC² बराबर ये भुजा का वर्ग और ये भुजा का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो हो जाएगा AB² प्लस BC², तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो AC² बराबर 25 और 144, तो ये आ जाएगा 169, तो AC बराबर आ जाएगा 13। हम वर्गमूल ले लेंगे, ये आ जाएगा, तो ये 13 आ गया। तो हम परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल, तो कितना आ जाएगा? 30। तो ये कितना आ गया? 30। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 154 गुणे 18 बराबर 2772। अब हमें क्या है? इस संख्या में भाग देना है, अभी दशमलव हटा दो, तो 2772 में 18 का भाग करना। तो अब देखो 2772 में 18 का भाग करना, तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखो अगर इसमें हम 18 का भाग करेंगे तो 154 का आएगा, 154 का भाग करेंगे तो 18 भागफल आएगा। अब देखो, अब ये चीज 27, अब देखो
अब यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा हुआ है ये, अब ये यहां पर दोनों दशमलव बराबर कर लेंगे, ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 27/72 बटे इतना। अब देखो बच्चों इसका मान कितना, ये चीज रखी हुई, इसका मान कितना है 54, 154 में कितने का भाग लग रहा है, ये जीरो यहाँ का मतलब है 10, तो इसका मान आ जाएगा 15.4। अब देखो ये 15.4 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसको करते हैं, देखो बच्चों अब देखो एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत इतना है और 25 पारियों में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो बच्चों देखो हम 24 पारियों में कुल रन संख्या निकालेंगे और 25 पारियों में कुछ रन संख्या निकालेंगे। जब 24 पारियों में हमने जितनी रन बनाए थे और हम जब 25वीं पारी जब खेलेंगे तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो 25वीं पारी में कितने रन बनाए थे, जो अंतर प्राप्त होगा वो 25वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या होगी। तो हम पहले क्या करेंगे 24 गुणे 28 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 गुणे 29 करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो हम पहले इसका गुणा कर लें 24 गुणे 28 कितना आ गया, देखो 8 चौकू 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19 गुणे 24 दूनी 48, 2 8 16 17 हंसी लगी 1 4 5 6, तो ये 672 हो गया। ऐसे इसको करेंगे 29 और 25 का गुणा करेंगे, 25 निम्मा 200, 25 22, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 2 7, तो ये हो गया 725। अब देखो इसमें से जब ये घटा देंगे तो 25वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, 3 5 तो 53, तो कितने रन बनाए 53 रन बनाए। अब देखो बच्चों एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो इनको लड़कों की संख्या बताइए। अब देखो बच्चों यदि हम ये मान लें कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 5 है, कुल बच्चों की संख्या 5 है, तब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी हमारी 3 और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो की संख्या 2। अब लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी 800, तो 2 बराबर कितने का हो जाएगा 800 के, 1 बराबर कितने हो जाएगा 400 के। तो अब लड़कों की संख्या हमें निकालनी है, लड़कों की संख्या कितना है अनुपात 3, तो 3 गुणे 400 तो कितना आ जाएगा 1200। तो कितना प्राप्त हुआ देखो बच्चों 1200। आज बच्चों हमने नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न आए थे उनको हमने आप लोगों को हल कराया।